हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज में एसेंसर में। और पढ़ रहे हम लोग इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी पीछे हम लोग देखे नस्ट इक्वेशन देखा हम लोगों ने, और डैनियल सेल देखा हम लोगों ने। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उससे। तो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों लेके आएंगे बीच में। गिब्स एनर्जी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा हम लोग। और जो आपका सेल विभव है वो किस प्रकार से गिब्स एनर्जी से रिलेटेड है उसके देखेंगे। और गिब्स एनर्जी और सेल विभव में क्या रिलेशन है, और उनके द्वारा कैसे सेल जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होगा, कब वो सेल रिएक्शन अपने आप होगा, कब अपने आप नहीं होगा, उसकी कंडीशन देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो गिब्स एनर्जी है और जो आपका मानक सेल विभव है उसमें रिलेशन देखेंगे। और आपका जो रिएक्शन है, आपका सेल रिएक्शन, उसमें आपका होने वाली जो उत्क्रमण क्रिया है उसके साम्यावस्था पे जो साम्य स्थिरांक है वो किस प्रकार से रिलेटेड है इन लोगों से, गिब्स एनर्जी से, और आपका जो मानक सेल विभव है उसके, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी चर्चा करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से इसमें न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसको गिब्स फ्री एनर्जी से ही शुरू करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसकी बात हम लोग कर लें। तो आप जानते हो जैसे ही हम लोग आपके इलेक्ट्रोडों को उनके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में रखते हैं, जैसे ही हम लोग आपका सेल क्या करता है और परिपथ को जोड़ते हैं, तो सेल से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर कल आवेश परिपथ में बहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें हम लोग, तो सेल क्या है, कार्य करने लगता है। सेल क्या है, वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये जो सेल स्वतः जो कार्य कर रहा है अपने सराउंडिंग या फिर अपने सिस्टम के अगेंस्ट, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आपका उपयोगी कार्य। क्या बोलते हैं, सेल द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। ठीक है, तो ये सेल द्वारा जो उपयोगी कार्य है, ठीक है, उस कार्य को जब एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, सेल द्वारा किए गए कार्य को जब एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं हम लोग, तो उसी को बोलते हैं हम लोग गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक दोस्तों, तो सेल द्वारा आपका किया गया उपयोगी कार्य जो है उसको क्या बोलते हैं, गिब्स ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, तो इसको अगर परिभाषित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि किसी सेल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, आपका क्या कहलाता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो सेल द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, अगर इस कार्य को हम लोग एनर्जी में देखते हैं, ठीक है, इस किए गए कार्य को जब हम लोग एनर्जी के रूप में देखते हैं, तो वही एनर्जी क्या है, मुक्त गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आपका जब सेल रिएक्शन होता है तो सेल के अंदर अब जो आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं वो क्या है, आयनिक स्टेट में है, और उनके अंदर क्या है, एक एनर्जी स्टोर्ड है। उसी एनर्जी के कारण क्या है, वो आपका सेल क्या है, वर्क करता है। ठीक है, और जैसे जैसे वर्क करता है आपका, ठीक है, उसके जो फ्री एनर्जी है, उस पर जो कार्य करने के लिए एनर्जी है, वो एनर्जी क्या है, धीमे धीमे कम होनी शुरू हो जाती है, घटती शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर कितना कार्य कर रहा है, कार्य की बात करें आप किसी सेल में, तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर सिंपल सा फार्मूला आपके पास है, आवेश गुणे विभव, या फिर इसी को आप कह सकते हो विद्युत वाहक बल। ठीक है, जो कार्य है, किया गया कार्य दोस्तों है, वो आवेश गुणे विद्युत वाहक बल कर सकते हैं। अगर जो सेल हम लोग का है, उस सेल का जो विभव है, अगर उसको ई मान लें, ठीक है, सेल का विभव क्या मान लिया हम लोगों ने, सेल का विभव हो गया ई। ठीक है, इसमें हमने जो वायर से जोड़ दिया, सर्किट पूरा कर दिया, तो इसमें क्या है, क्यू आवेश बहना शुरू कर दे रहा है। तो किया गया कार्य डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा क्यू इंटू ई। अब यहाँ पे क्यू क्या है दोस्तों, क्यू क्या है, आवेश है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें, आवेश अगर NF है, ठीक है, आवेश की मात्रा कितनी है, आवेश की मात्रा को हम लोग ले रहे हैं NF। ठीक है,
आवेश की मात्रा क्या हो गई, NF हो गई, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, W = NF × E, NF × E, W का ये वैल्यू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का कार्य हो गया। लेकिन इस कार्य को करने की वजह से अगर हमारा सेल वर्क कर रहा है तो सेल जब वर्क करेगा तो इसकी वजह से उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं अगर गिब्स फ्री एनर्जी को हम दिखाएं जो उसमें चेंजिंग आ रही है डेल्टा जी से, तो डेल्टा जी कैसा होगा, कमी आएगी, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव ही होगी। और कितनी निगेटिव होगी, जितना वर्क करेगा वो, यानी कि डेल्टा जी = NFE, डेल्टा जी = NF - NFE। ठीक है, तो ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है दोस्तों, डेल्टा जी = NFE, ये क्या है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू किस में है, निगेटिव में है दोस्तों, क्योंकि ये क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है। ठीक है, अगर इसको मानक परिस्थितियों में देखा जाए, इसको अगर मानक परिस्थितियों में देखा जाए, मानक परिस्थितियों में देखा जाए तो कह सकते हैं डेल्टा जी नॉट, है ना, डेल्टा जी जो है क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट = -NFE0, है ना। ये आपका E0 क्या हो गया, ठीक है, ये आपका सिंपल E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। E क्या है, ये E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो E0 है, E0 क्या है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल है दोस्तों। ठीक है, तो अगर मानक परिस्थिति देखा जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा जी को G0 बोलेंगे और E को क्या कर देंगे, E0 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि सेल जो ये आपका जो गिब्स ऊर्जा है, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है, वो आपका जो सेल अभिक्रिया हो रही है, सेल अभिक्रिया हो रही है, उसे किस प्रकार से प्रभावित करेगा, सेल अभिक्रिया को कैसे प्रभावित करेगा, कैसे प्रभावित करेगा, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग के पास जो फार्मूला है उस फार्मूले को लेकर चलते हैं डेल्टा जी के लिए। ठीक है, आपका यहाँ पे सिंपल डेल्टा जी = -NF, है ना, -NFE है ये हम लोग का। ठीक है, फार्मूला सिंपल सा। ठीक है, इसको अब ई सेल लिखना शुरू कर दें हम लोग, ई सेल, है ना, ई सेल हो गया हम लोग का ये ई सेल। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब ये ई सेल जो है, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ क्या है, फैराडे है ना, एन = क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एफ क्या है, फैराड है, फैराड यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम। ठीक है, तो ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि आपका डेल्टा जी आपका डिपेंड करेगा किस पे, इस पे आपका NF तो हो गया कांस्टेंट, किस पे डिपेंड करेगा, ई सेल पे डिपेंड करेगा। तो अब ई सेल क्या हो सकता है दोस्तों, किसी भी सेल का जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, या तो आपका वो 0 होगा, ठीक है, या फिर वो 0 से बढ़ा सकता है, ई सेल ग्रेटर देन 0 सकता है, या फिर क्या हो सकता है आपका ई सेल लेस देन 0, यानी कि या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, धनात्मक होगा, धनात्मक हो सकता है, 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक हो सकता है। तो ये आपका ऋणात्मक, तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो 0 हो ये, ठीक है, या फिर धनात्मक हो, या फिर क्या हो, ऋणात्मक हो। तीन कंडीशन इसके अंदर आ सकती है। तो ये तीनों कंडीशन पे देखते हैं कि ये तीनों कंडीशन पे डेल्टा जी को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है वो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आइए अब सबसे पहले इसको कंडीशन बना लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि अगर हमारा जो ई सेल है वो क्या हो, धनात्मक हो, ई सेल की वैल्यू क्या हो, धनात्मक हो। ई सेल क्या है, मान लिया कि ई सेल पहला कंडीशन क्या हो गया, ई सेल कैसा है, धनात्मक है, ई सेल धनात्मक है। उस स्थिति में क्या होगा, डेल्टा जी = -NF और ई सेल कैसा है, धनात्मक है। तो यहाँ पे आपका डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, ऋणात्मक आएगी।
ऋणात्मक, है ना। डेल्टा जी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और डेल्टा जी ऋणात्मक होगा, इसका मतलब कि सेल के फ्री एनर्जी में क्या आ रही है, कमी आ रही है, यानी सेल क्या है, स्वतः कार्य कर रहा है, अपने आप कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, इस स्थिति में सेल क्या है, स्वतः कार्य करेगा, और सेल में प्रक्रम क्या होगा, स्वतः होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में सेल स्वतः कार्य करेगा, स्पॉन्टेनियस वर्क करेगा, वो स्वतः कार्य करेगा। जो सेल क्रिया होगी, सेल क्रिया जो भी है क्या होगी, स्वतः होगी। सेल क्रिया क्या होगी, स्वतः होगी। हमें कोई भी एनर्जी बाहर से लगाने की जरूरत नहीं होगी, सेल क्या है, स्वयं कार्य करेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसकी। ठीक है, ऋणात्मक बता रहा है कि सेल क्या करेगा, कार्य करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेल का स्वतः कार्य करने के लिए कंडीशन क्या निकल के आई आपका, अगर आपका ई सेल कैसा है, ई सेल जो है, ई सेल कैसा है, धनात्मक, ई सेल कैसा है, धनात्मक है, और डेल्टा जी कैसा है, ऋणात्मक है, डेल्टा जी कैसा है, ऋणात्मक है, तो क्या करेगा, सेल स्वतः कार्य करेगा। सेल क्या है, स्वतः कार्य करेगा, ये बता रहा है आपको कंडीशन। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर हम लोग ले लें ई सेल क्या है, ई सेल कैसा है, ऋणात्मक है, ई सेल कैसा है, ऋणात्मक है। ठीक है, अगर ई सेल कैसा है, ऋणात्मक ले लिए आप, तो ऋणात्मक लेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ आई इंटू ई है। तो माइनस जब यहाँ पे ई सेल रखेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये वाला माइनस इस माइनस से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ, है ना, ई सेल, एन एफ ई सेल, यानी कि डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। डेल्टा जी कैसा होगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, घट नहीं रही, क्या है, बढ़ रही है। इसका मतलब कि सेल क्या है, स्वतः वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल क्या है, इस स्थिति में सेल स्वतः कार्य नहीं करेगा। अगर डेल्टा जी क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आपका सेल क्या है, स्वतः कार्य नहीं करेगा। तो कह सकते हैं आप कि इस स्थिति में सेल जो है स्वतः कार्य नहीं करेगा। हमें उसको, अगर सेल से कुछ कार्य लेना है हम लोग को है, तो हम लोग को क्या है, सेल को पहले एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे विद्युत भट्टी सेल में क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसके बाद उसका है उसे एनर्जी लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, इस स्थिति में सेल क्या है, स्वतः कार्य नहीं करेगा, सेल क्रिया स्वतः नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें सेल को बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो गया, आपका ई सेल क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, और डेल्टा जी कैसा हो गया, धनात्मक हो गया दोस्तों। तो क्या है, सेल स्वतः कार्य नहीं करेगा। तो सेल स्वतः कार्य नहीं करेगा, सेल स्वतः कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया। आइए तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर हम लोग का जो है ई सेल क्या हो, ठीक है, जीरो, ई सेल क्या हो, जीरो हो, तो सिंपल सा फार्मूला क्या बोल रहा है, अगर ई सेल हम लोग जीरो करेंगे तो आपका डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग का ई सेल क्या हो, जीरो, तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, आपका ई सेल क्या है, ई सेल इक्वल टू जीरो। थर्ड कंडीशन क्या हो गई, ई सेल इक्वल टू जीरो है, तो ई सेल इक्वल टू जीरो होगा, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल की वैल्यू क्या है, जीरो रखेंगे आप, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो। तो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि साम्यावस्था क्या हो गई, साम्यावस्था आ गई। सेल में क्या आ गई, साम्यावस्था, सेल में क्या है, साम्यावस्था है, और साम्यावस्था होगी तभी सेल कार्य नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, सेल इस स्थिति में क्या है, सेल कार्य नहीं करेगा, और ऐसा हो जाएगा कि हमें क्या है, सेल को कार्य कराने के लिए उसकी साम्यावस्था को विस्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमें किसी न किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ जाए, सांतक बढ़ाना पड़ जाए, किसी को घटाना पड़ जाए, तब क्या है, सेल कार्य करना शुरू करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी तीन स्थितियां आ रही हैं। ठीक है, आपका सेल किस अवस्था में स्वतः कार्य करेगा, किस अवस्था में स्वतः कार्य नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस पर आपका कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं हम लोग के। ठीक है, जो आपका जो रिलेशन मिला हम लोग को, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ
है ना, माइनस एन एफ इंटू ई सेल, ठीक है। और इसी पे हम लोग को डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना, ई नॉट सेल, ये रिलेशन हम लोग का दोनों मिले हम लोग को। इस पे क्या है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल मिल जाएगा हम लोग को। तो दोस्तों जानते हो न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। आपको सबसे पहले तो अगर हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा जी नॉट क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछेगा, तो हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपको एफ की वैल्यू तो पता ही है ना, ये आपकी एफ की वैल्यू है कूलम में, ठीक है, आवेश की मात्रा ये है, ठीक है। एन क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, विस्थापित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए आपको, ई नॉट सेल चाहिए, ठीक है, ई नॉट सेल। तो अगर इतनी बातों में से हमें क्या है, देखिए कितनी बातें ज्ञात हैं, 1 2 3 बातें ज्ञात हैं, इनमें से दो चीज़ें हम लोग को अगर मालूम हो, क्वेश्चन में दे दे, तो हम लोग क्या है आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं हिंट करता हूँ, ट्रिक की तरह से यूज करिएगा इसको। अगर हमें क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, नेट सेल अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, नेट सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो उससे क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगा, ठीक है। और ई नॉट सेल के लिए हम लोग को क्या है, या तो सीधे ई नॉट सेल की वैल्यू, इसकी वैल्यू दिया हो, इसका मान क्या हो, इसका मान सीधे दिया हो, या फिर हमें एनोड और कैथोड की वैल्यू दिया हो, एनोड एवं कैथोड का ई दिया हो, है ना, ई की वैल्यू दिया हो, तो उसकी सहायता से क्या है ई नॉट सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यू रख करके डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आप डेनियल सेल की बात कर लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से इसको लगा सकते हैं आप, ठीक है। डेनियल सेल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कैसे न्यूमेरिकल लगाना है हम लोग को, ठीक है। डेनियल सेल पे बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे आप। डेनियल सेल, इससे दोस्तों क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सीधे यही बनेगा आपका इस पे क्वेश्चन, कि अगर डेल्टा जी निम्न में से कौन सा सही है, चाहे निम्न में से किस स्थिति में सेल स्वतः कार्य करेगा, निम्न में से किस स्थिति में सेल स्वतः कार्य नहीं करेगा। जब डेल्टा जी आप ऑप्शन बनाएगा आपका, डेल्टा जी क्या है नेगेटिव वैल्यू में है, डेल्टा जी क्या है पॉजिटिव वैल्यू में है, डेल्टा जी नेगेटिव है, ई पॉजिटिव है, ऐसे आपका वैल्यू दे करके सीधे सीधे आपका क्या है बना सकता है क्वेश्चन इस पर, ठीक है। तो आइए डेनियल सेल के लिए देखते हैं हम लोग। जब डेनियल सेल की बात करते हैं तो डेनियल सेल में सीधे समझ में आता है कि डेनियल सेल क्या आता है, जेडीएन से आपका बनता है, जेडीएन पे 2 पॉजिटिव, ठीक है, और आपका सीयू पे 2 पॉजिटिव से क्या बनता है, सीयू बनता है। ये आपका डेनियल सेल हो गया सीधे सीधे, ठीक है। और डेनियल सेल का आपको पता है, याद होना चाहिए आपको, ई नॉट कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट इसका ई नॉट सेल होता है इसका डेनियल सेल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सेल रिएक्शन लिखना है यहाँ पे, तो क्या हो गया जेडीएन से, अब क्या हो गया, जेडीएन पे 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे सीयू पे 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एरो मार्क क्या हो गया सीयू। तो सेल रिएक्शन देखें दोस्तों, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें बराबर है, दोनों ही इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बराबर है, तो इसको हमको बराबर नहीं करना, सीधे हम लोग को मिल गया, यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, और ई नॉट दिया हुआ है। तो अगर आपसे डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल वैल्यू पुट कीजिए, तो माइनस तो रहेगा यही, ठीक है, माइनस एन की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 96500, ठीक है, और ई नॉट सेल कितना हो गया 1.1 हो गया। तो इस प्रकार से आप डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जी नॉट की वैल्यू क्या है आपको आसानी से मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ऐसे अगर जी नॉट दिया हो तो आप क्या है वहाँ से ई नॉट सेल भी क्या है वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जी नॉट की वैल्यू दिया हो तो ई नॉट की वैल्यू क्या है वहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है। अभी और कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे देख सकते हो आप, एक और देख लीजिए सिंपल सा। सपोज दैट कि आपका कोई सेल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोबाल्ट से बन रहा है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बन रहा है, कोबाल्ट से कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एफ ले लेते हैं हम लोग, इसको सीधा कर लीजिए, सेल एफ से बन गया, एफ पे 3 पॉजिटिव बन गया, और कोबाल्ट पे 2 पॉजिटिव से क्या बन गया कोबाल्ट बन गया। ये आपका सेल है, ठीक है दोस्तों।
ये आपका सेल बन गया। और सपोज दैट क्या है, इसका ई नॉट आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज दैट 1.2 वोल्ट है ना, समथिंग कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछ क्या रहा है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होगा। तो सिंपल समझ रहे हैं आप, इसका सेल रिएक्शन लिखिए सबसे पहले, है ना। मैंने कहा ना कि नेट सेल अभिक्रिया लिखिए, तो नेट सेल अभिक्रिया लिखना आपको है, तो क्या हो जाएगा, Fe से क्या बन गया, Fe पे 3 पॉजिटिव बना तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा उसने, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट पे 2 पॉजिटिव से कोबाल्ट बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा इसने, तो कोबाल्ट बन गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा अलग सिचुएशन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन से सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए बताया मैंने, पिछले वाली वीडियो में भी देखा होगा आप लोगों ने, कुछ नहीं करना है हमें, इससे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 2 से, और इस पूरे इक्वेशन को किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 2Fe, हमें तो केवल आपको क्या बराबर करना है, इलेक्ट्रॉनों संख्या बराबर करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों संख्या जैसे ही बराबर होगी हम लोग को n की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका यहाँ क्या हो गया, 2Fe पे 3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें करेंगे तो क्या होगा 2, है ना, ये आपका इक्वल टू पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगा 6, आप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एरो मार्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कोबाल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन दोनों जगह हो गए आपके, एनोड पे भी और कैथोड पे भी। तो आपका यहाँ पे इससे क्या निकल के आया, एन की वैल्यू निकल के आएगी कितना 6, ठीक है। तो अब हमें क्या है, डेल्टा जी नॉट निकालना होगा, तो माइनस एन की वैल्यू क्या निकली 6 इंटू एफ की वैल्यू क्या है 96500, ठीक है, इंटू आपका ई नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम चाहे तो क्या है, इस पर आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ठीक है। बस हमें सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेल रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको एन की वैल्यू चाहिए होगी, तो एक छोटा सा ट्रिक है कि आप जो है, जो आपका एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे जितना चार्ज है प्लस या माइनस, ठीक है, और कैथोड पे जितना चार्ज है, दोनों चार्जों को क्या करिए आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा नंबर, वही नंबर क्या होगा आपका एन की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस पर 3 था, +3 था, इस पर क्या था आपका +2 था, दोनों मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कितने आ गया n इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो इजीली क्या है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो ठीक है, सेम है तो जो नंबर रहेगा वही हो जाएगा। जैसे अभी आपने डेनियल में देखा, तो डेनियल में क्या था, दोनों पे प्लस, उस दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या थी 2 थी, तो वहाँ पे तो बिल्कुल सेम है, तो वही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो क्या करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए चार्ज को, तभी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करना चाहें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसमें थोड़ा सा अब एक स्टेप और देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपने नस्ट का इक्वेशन देखा, ठीक है, नस्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, है ना, 0.0593 एंड लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भी, तो समझ में आएगा कि वहाँ पे हम लोग केसी का भी यूज कर सकते हैं, है ना, केसी का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग एक थोड़ा सा टॉपिक अलग बना रहे हैं हम लोग कि ई नॉट सेल और केसी में संबंध अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखूँ मैं कि अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ई नॉट सेल तथा केसी में संबंध क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नस्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन देखेंगे तो अभी हम लोग नस्ट इक्वेशन की तरफ, नस्ट इक्वेशन को डिराइव करने की तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं नस्ट इक्वेशन क्या था हम लोग का। तो नस्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, ई नॉट सेल माइनस कितना था दोस्तों, माइनस आप इसको 2.303 RT अपान NF एंड लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में लिखे थे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए समझिएगा, अगर कोई हम लोग का रिएक्शन ए बी से क्या है आपका C+ DD फॉर्म हो रहा है,
तो इसके लिए केसी की बात करेंगे हम लोग। अगर केसी की बात करें तो केसी क्या होता है, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर डी अपॉन होल टू अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी। ये आप लोग केसी की वैल्यू होती है, ठीक है। यानी ऊपर क्या आप लोग का है, ये प्रोडक्ट ही तो है, ये क्या है, ऊपर प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन नीचे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सीधे सीधे केसी बोल सकते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ पी अपन कंसंट्रेशन ऑफ आर लिखा हुआ है, इसको हम लोग सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग सीधे सीधे आप केसी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, केसी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर रासायनिक बलगतिकी समीकरण से बात करें हम लोग, ठीक है, अभी इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा ये, ठीक है। एक रिलेशन हम लोग को पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी और जी नॉट में रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल टू जी नॉट, है ना, डेल्टा जी इक्वल टू जी नॉट प्लस, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी लॉग के सी, है ना, आर टी लॉग के सी। ये के सी क्या हो गया भाई, जो बता रहा था आपको अभी, ठीक है, सामिश्रांक हो गया, के सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस है उसको हम लोग ई लेके चल रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि बेस ई पे ही ये रिलेशन हम लोग का है, बेस ई पे क्या है ये रिलेशन है। अगर अभी हम लोग जो पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल था, ठीक है, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल था, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू लेके चले हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, क्या पता हम लोग को था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल था, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल था, ठीक है दोस्तों। अगर हम इस वैल्यू को पुट करें यहाँ पे तो डेल्टा जी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, एक प्लस आर टी लॉग बेस ई क्या हो गया, के सी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे करें, माइनस एन एफ से क्या करें, डिवाइड कर दें, माइनस एन एफ से क्या करें, डिवाइड कर दें, तो यानी कि माइनस एन एफ से भाग देने पर, माइनस एन एफ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एन एफ क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ भी क्या है, माइनस एन एफ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे माइनस एन एफ नहीं है तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस अपन माइनस होगा, यहाँ पे आर टी अपन क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए डिवाइड करते हैं, तो माइनस एन एफ ई सेल अपन माइनस एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपन माइनस एन एफ प्लस यहाँ पे आइए आप, तो आर टी अपन माइनस एन एफ लॉग बेस ई, यहाँ पे क्या है, के सी, ठीक है दोस्तों। ये माइनस एन एफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपका क्या बचा, यहाँ पे ई सेल इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, ई नॉट सेल, ये प्लस माइनस से क्या होगा, माइनस हो जाएगा डिवाइड करने पे, और यहाँ पे हो गया आपका आर टी अपान एन एफ और लॉग बेस ई, यहाँ पे क्या हो गया, के सी, ठीक है दोस्तों। अभी अगर हम लोग इसका बेस को अगर चेंज करें, हम लोग बेस को चेंज कर दें अगर, ठीक है, 10 में, बेस 10 में चेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ एंड लॉग, अब क्या हो गया, बेस 10, ये हो गया के सी, क्या हो गया, के सी, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको अगर हम लोग बात कर लें तो ये क्या है दोस्तों, नर्स्ट का इक्वेशन है, क्या ये, नर्स्ट का इक्वेशन, नर्स्ट का समीकरण मिल गया हम लोग को, नर्स्ट का समीकरण। तो अगर नर्स्ट के समीकरण को डिराइव भी करना हो, ठीक है, अगर नर्स्ट के समीकरण को डिराइव करना हो तो हम इस रिलेशन की सहायता से क्या है, नर्स्ट के समीकरण को क्या है, डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अभी अगर इसको हम लोग मानक परिस्थितियों में देखें, इसको मानक परिस्थितियों में देखा जाए, यानी कि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा जा रहा है, ठीक है। तो उस समय आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा,
इसकी पूरी वैल्यू जो निकल के आती है 0.0593 अपान n एंड लॉग बेस 10 Kc, लॉग बेस 10 Kc हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई कब, जब आपका मानक इस परिस्थिति है तब, मानक परिस्थिति में ये निकल के आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग, अगर हम लोग को नॉइस इक्वेशन को अगर क्या है देखना हो, डिराइव करना हो, तो आसानी से यहाँ से हम लोग क्या है नॉइस इक्वेशन को डिराइव भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका Kc में, इनर सेल में और ई सेल में भी क्या है हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे साम्यस्थिरांक की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों अभी हम देखा हम लोगों ने कि साम्यावस्था पे क्या होता है, साम्यावस्था पर क्या है, साम्यावस्था पर डेल्टा G इक्वल टू भी 0 था और डेल्टा जो आपका ई सेल था, ई सेल इक्वल टू 0, डेल्टा G भी 0 था और डेल्टा जो ई सेल भी क्या था 0 था। अगर ई सेल को हम लोग 0 करेंगे इसमें, ठीक है, साम्यावस्था पे देखा जाए, कहाँ पे साम्यावस्था पे, तो हम लोग का ई सेल क्या हो जाएगा 0, तो आपका 0 इक्वल टू क्या मिलेगा ई नॉट सेल माइनस 0.0593 अपान n, और यहाँ पे क्या हो गया लॉग बेस 10 Kc, बेस 10 Kc, ये मिला आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको हम ट्रांसफर कर दें सर तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको कर सकते हैं हम लोग सीधे सीधे कि ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0593 अपान n एंड लॉग बेस 10 Kc, बेस 10 Kc। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है आप आसानी से, ठीक है, अगर Kc की वैल्यू दे दे तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ई नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ई नॉट सेल अगर डेनियल सेल की स्पेशली बात करेंगे तो अब यहाँ से और वैल्यू आसान हो जाएगी। अगर डेनियल सेल की बात करें हम लोग, जैसे ये तो एक कॉमन सेल के लिए हो गया, ठीक है, स्पेशली हम लोग इस चैप्टर में डेनियल सेल के बारे में ज़्यादा बात करते हैं हम लोग। ठीक है, और डेनियल सेल को पढ़ा भी हम लोगों ने। अगर डेनियल सेल की बात करोगे तो डेनियल सेल के लिए क्या है, याद होगा आपको, डेनियल सेल के लिए आपका ई नॉट सेल इक्वल टू कितना 1.1 वोल्ट है कि नहीं, है ना, ई नॉट सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करें हम लोग तो क्या हो जाएगा 1.1 इक्वल टू 0.0593, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा n। ठीक है, और उसके लिए n की वैल्यू मालूम हम लोग को है कितना 2, ठीक है, डेनियल सेल के लिए n की वैल्यू क्या है 2 है, तो अपन 2 कर लीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया लॉग बेस 10 क्या हो गया Kc। ठीक है, अगर इसकी नियरेस्ट वैल्यू लेंगे हम लोग तो 1.1 इक्वल टू इसको बोल सकते हैं 0.06 अपान 2 एंड लॉग बेस 10 Kc हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो आप, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका 0.03 हो जाएगा। ठीक है, इधर भेजिए आप तो 1.1 अपान 0.03 इक्वल टू लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा Kc। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर इसको एक डेसिमल बढ़ा दें तो डेसिमल क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि आपका ये मिल हो गया आपका क्या लॉग बेस 10 Kc इक्वल टू 110 अपन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अपन क्या होगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड आउट निकाल सकते हैं, यहाँ से Kc को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर Kc निकालना चाहें तो 10 टू पावर सीधे हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर यहाँ से निकालें हम लोग तो Kc इक्वल टू क्या होगा 10 टू पावर 110 अपान 3। ठीक है, Kc की वैल्यू निकल गया। ठीक है, डेनियल सेल के लिए Kc की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, क्या निकल के आया, अब यहाँ पे Kc इक्वल टू 10 टू पावर, आप डिवाइड करोगे नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं हम लोग इसका, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, 2 20 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यानी कि 36 नियर अबाउट 36 की आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कह लेते हैं कि Kc इक्वल टू 10 टू पावर 37। Kc की वैल्यू क्या होगी 10 पावर 37 हो गई। किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। डेनियल सेल के लिए Kc की वैल्यू कितनी आई 10 टू पावर 37 आ गई। Kc की वैल्यू कितनी आई 10 टू पावर 37 या 36। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपकी किसके लिए हो गया, डेनियल सेल के लिए हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अभी देखा आपने कि किस प्रकार से हम लोग का जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ठीक है, और आपका जो ई नॉट सेल है, ठीक है,
और ई सेल है उसमें किस प्रकार से रिलेशन था, और साथ ही साथ हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग अगर हम लोग को नेक्स्ट इक्वेशन का समीकरण निकालना हो तो उसको भी क्या है हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, और न्यूमेरिकल भी इस पे बनेंगे तो सिंपल वैल्यू पुट करके क्या हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी सेल के लिए कैसे निकालना हो तो इससे निकाल लेंगे हम लोग। केसी और इनर्ट सेल में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, इनर्ट सेल दिया रहेगा, वहाँ से क्या है यानी कि वैल्यू निकाल करके सेल रिएक्शन से, ठीक है, केसी की वैल्यू हम लोग क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।